मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक रूप से पुनः एक बार स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में एक महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं जिसका शीर्षक है कश्यप गोत्र नागवंशी गौड़ गौर गौंड जाति तथा भारद्वाज गोत्र सूर्यवंशी गौर गौड़ आदि में क्या अंतर हो सकता है पौराणिक आधार पर, उन सब विषय पर आज विस्तार पूर्वक हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। कश्यप गोत्री नागवंशी गौड़ क्षत्रियों के इतिहास को पौराणिक मान्यता के अनुसार इस प्रकार समझा जा सकता है। इसके लिए हमें अति प्राचीन पौराणिक वंशावलियों का अवलोकन करना पड़ता है। प्रचलित मान्यता के अनुसार हम यहाँ पर सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, उनके मानस पुत्र मरीच, जिनके हुए हैं कश्यप ऋषि, इनके 18 विवाह हुए सारे जगत के प्राणियों के रचना के मूल ध्रुव या आधार ये माने गए। ये तो सभी जानते हैं। इनके दूसरे नंबर की जो पत्नी थी वो दक्ष प्रजापति की कन्या, जिनका नाम कद्रु था। इन्हीं कद्रु के गर्भ से सभी नागों की, कहा जाता है कि 1000 से भी अधिक नागों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। जिनके जो प्रमुख जो नाग वंश जिनसे चले हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। अनंत, जिनको गीता में अनंत कहा गया, नागों में श्रेष्ठ अनंत है ना, उनको शेष नाग के नाम से जाना जाता है। दूसरे वासुकी नाग, तक्षक नाग, कंकोटक नाग, पद्मनाग, महापद्मनाग, शंखनाद, पिंगला और कुलिक। इन्हीं से अलग अलग नाग वंशों की स्थापना हुई। जब हम आर्यों के इस प्रमुख वंश के आगामी वंशजों के विषय में पौराणिक आधार पर जानने का उपक्रम करते हैं तो कश्यप के पुत्र विवस्वान या सूर्य जिन्हें कहा गया, इन विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु, जिनसे सूर्यवंश का प्रारंभ हुआ, इनसे फिर क्रमशः नाभाग हुए और नाभाग के अम्बरीश हुए और अम्बरीश के विरूप, विरूप के प्रसदस्य और प्रसदस्य के रथितर। कहने का मतलब ये है कि ये लगभग 10 पीढ़ियां हो गई और इन्हीं रथितर के जो थे वो इक्ष्वाकु कोलीय नागवंशीय वंश की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है पौराणिक आधार पर। कहीं कहीं पौराणिक आधार पर इक्ष्वाकु कोलीय जो हैं, इनके पिता वैवस्वत मनु, जिनसे सूर्य वंश प्रारंभ हुआ, बतलाया गया। अलग अलग पुराण की बात है, अलग अलग हिसाब से उसमें लिखा गया है। इस नाते भी इन नागवंशों को सूर्यवंश कहा गया। तीसरा उदाहरण रघुकुल में जन्मे प्रभु श्री राम जी के लघु भ्राता लक्ष्मण जी, जिन्हें शेषावत अथवा शेषनाग का अवतार कहा गया, जिनके जनक और जननी राजा दशरथ और सुमित्रा माता थी। हो सकता है ये सुमित्रा माता का इतिहास या उनका मातृपक्ष शेषनाग वंशज हो सकते हैं, उस क्षेत्र के वो हो सकते हैं, तभी लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार बतलाया गया पौराणिक आधार पर। अब हम इसके आगे चलते हैं, नाग जातियों के प्रभुत्व की बात करते हैं तो कैलाश पर्वत से सटे इलाके असम, मणिपुर, नागालैंड और तिब्बती भाषा भी जो है वो नाग भाषा थी, जो ये क्षेत्र था, और ये सारा क्षेत्र नागवंश का प्रभुत्व क्षेत्र माना गया। कश्मीर का अनंतनाग इनका एक गढ़ क्षेत्र माना गया। कांगड़ा, कुल्लू, कश्मीर आदि इनका क्षेत्र माना गया, जहाँ पर आज भी नागवंशी ब्राह्मण पाए जाते हैं। नागवंश बलियों में, नाग वंशावलियों में शेषनाग को नागों का प्रथम राजा माना गया। इन्हें ही अनंत नाम से जाना गया। आगे चलकर शेष के बाद वासुकी, फिर तक्षक, फिर पिंगला। तो वासुकी का तो कैलाश पर्वत के पास राज था, जहाँ भगवान शिव का निवास था। तो उनके आसपास का जो प्रदेश है वो वासुकी का है, क्योंकि वासुकी जो नाग हैं
वो भगवान शिव को समर्पित है। उनके बाद तक्षक ने तक्षशिला बसाया, जिन्होंने अपने नाम से तक्षक कुल चलाया। कालांतर में सूर्यवंशी गौड़ वंश ये कहलाया। ऐसा पौराणिक आधार पर भी जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जब हम आगे बात करते हैं तो हम बात करते हैं अब आगे पुंडरीक वंश की उत्पत्ति, मतलब सफेद नाग। इसका मतलब धनगर जैसे पिंगला जो एक और कुल है उससे धनगर आदि वंश की उत्पत्ति हुई, लेकिन यहाँ पुंडरीक वंश की उत्पत्ति मतलब सफेद नाग की हम बात करते हैं। ये भी सूर्य वंश से ही संबंधित है, क्योंकि प्रभु श्री राम के पुत्र कुश के कुल में जन्म लिया था। पुंडरीक ऋषि भी थे। यही पुंडरीक नागा के पुत्र फणी मुकुटराय जो छोटा नागपुर में स्थित सुतियांबे के राजा बने और जिनके वंशज आगे चलकर कश्यप गोत्री नागवंशी गौड़ क्षत्रिय कहलाए, उनके भी इतिहास पर थोड़ा यहाँ पर हम प्रकाश डालेंगे। फणी मुकुटराय नागवंशी राजवंश के संस्थापक थे, जो वाराणसी के पार्वती कन्या सकल दीपी ब्राह्मण और नागराज तक्षक के वंशज पुंडरीका नाग के पुत्र थे। ऐसी जानकारी ऐतिहासिक तौर पर मिलती है। फणी मुकुटराय को नागवंश का पहला राजा माना जाता है, जिन्हें मानकी और मुंडाओं के द्वारा सुतियांबे का राजा चुना गया। ये जो पहले जो मुंडा के जो सुतिया राजा थे, जिनके नाम के आधार पर सुतियांबे उस राजधानी का नाम पड़ा था। बाद में इन्हें यहाँ फणी मुकुटराय को राजा चुना गया। मदरा मुंडा का दत्तक पुत्र इनको माना गया। आगे की जानकारी में हम बतलाते हैं कि इनकी जो प्रथम राजधानी थी वो सुतियांबे, सुतिया नामक मुंडा शासक के नाम पर रखा गया। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। इसके आगे मदरा मुंडा सुतियांबे के अंतिम शासक थे। पहली से तीसरी शताब्दी तक मुंडाओं का राज सुतियांबे में रहा। उसके बाद इनके दत्तक पुत्र फणी मुकुटराय का राज्य जो प्रारंभ हुआ। फणी मुकुटराय की जो तीसरी पीढ़ी में इनके जो पुत्र थे, इनको हम पौत्र कह सकते हैं। तीसरी पीढ़ी में प्रताप राय राजा बने। इन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे से हटा करके तीसरी शताब्दी के बाद में चुटिया स्थानांतरित कर दी। चुटिया में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई जा करके, जो लगभग 12वीं शताब्दी तक रही। उसके बाद में इन्हीं राजवंश के 39वीं पीढ़ी में राजा पृथ्वी देव कर्ण, जिनके 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम था प्रताप राय कर्ण और जो छोटे थे वो उनका नाम था लक्ष्मी निधि राय कर्ण। तो प्रताप राय जो कर्ण थे वो चुटिया के राजा बने, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र थे, इसीलिए वो उत्तराधिकारी थे। और उनसे जो छोटे थे लक्ष्मी निधि राय, उन्होंने अपना राज्य दूसरी जगह स्थापित करने का विचार किया और वो मंडला में जाकर के वहाँ के राजा संग्राम शाह से मिलकर के और वहाँ पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। वहाँ पर रहे, संघर्ष किया। बाद में फिर वो उन्होंने खैरागढ़ को अपनी राजधानी वहाँ पर बनाई। उसी की उन्होंने वहाँ पर नींव रखी। और जिनके वंशज कश्यप गोत्र के नागवंशी गौड़ क्षत्रिय अपने को वहाँ पर घोषित करते आए हैं और उन्हें हम नागवंशी गौड़ क्षत्रिय के नाम से जानते हैं। अब हम बात थोड़ी सी करेंगे यहाँ पर सूर्यवंशी गौड़ क्षत्रियों की। तो थोड़ा उनके विषय में हालांकि कई वीडियो बन गए हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में जानकारी दी गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा वीडियो है तो इसमें भी उनके विषय में थोड़ी जानकारी और देते हैं। तो भारद्वाज गोत्र जो है सूर्यवंशी गौड़ क्षत्रियों का, तो इनका भी संबंध जो इसी वंश के वैवस्वत जो मनु हैं, उनके पुत्र जो हुए इक्ष्वाकु, उन्हीं से ये वंश भी प्रारंभ हुआ। इसीलिए इनको सूर्यवंश भी कहा गया है, जो कौशल देश के राजा अयोध्यापति थे। श्री राम इस वंश में जन्मे और सभी जो जैन तीर्थकर थे, ऋषभदेव को भी प्रथम जो तीर्थकर माना गया, इक्ष्वाकु को ही माना गया। और महात्मा जो बुद्ध, भगवान बुद्ध के नाम से जिनका मतलब वंश चला, जिनकी नींव रखी गई आगे चल कर के, तो वो भी इसी वंश
से ही हुए। आगे चल कर के ये वंश सूर्य वंश से फिर रघुवंश और फिर भगवान श्री राम के भ्राता भरत जी के पुत्र तक्षदेव से सूर्यवंशी गौड़ वंश के नाम से ये वंश आगे चल कर के विख्यात हुआ, और जिसके और आगे की जानकारी के लिए बहुत सारे वीडियो बने हैं। इस प्रकार से नागवंश की उत्पत्ति के विषय पर जो प्रचलित मान्यता पुराणों के अनुसार सभी नागों की उत्पत्ति ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दक्ष प्रजापति की कन्या कद्रु के गर्भ से हुई। कद्रु कई हजार नागपुत्रों की माता मानी गई, जिनके प्रमुख अनंत, बासुकी, तक्षक, अंकोटक, पद्म, महापद्म, शंख, पिंगला और कुलिक। और अनंत, बासुकी, तक्षक, अंकोटक, पिंगला, ये 5 नाग कुलों का जो भारत में वर्चस्व रहा, शेष नाग को ही अनंत नाग कहा गया। शेष नाग को भगवान विष्णु की सेवा करने का अवसर मिला, और शेष नाग के बाद नागों के वंश में बासुकी हुए, और बासुकी और तक्षक और पिंगला। तो बासुकी ने भगवान शिव की सेवा में नियुक्त होना स्वीकार किया, और इसीलिए बासुकी का राज कैलाश पर्वत के आसपास माना जाता है। विस्तर तक्षक के लिए मान्यता प्रचलित है कि तक्षक ने तक्षशिला को बसाया और अपने नाम से तक्षक कुल चलाया। आगे चल करके जो पुंडीर नागा के वंशज नागवंशी गौड़ कहलाए। तो इस प्रकार से ये माना जा सकता है कश्यप ऋषि जो हैं वो ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीच ऋषि के पुत्र थे, और ब्रह्मा जी के मरीच से कश्यप, और कश्यप से विवस्वान, और विवस्वान से सूर्यवंश का प्रारंभ विवस्वान मनु हुए, और इनके 10 पुत्र हुए, इल, इक्ष्वाक, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरसियंती, करुष और महाबली, सरियाती, प्रसद। इन्हीं वैवस्वत जो मनु हैं के दूसरे पुत्र इक्ष्वाक से सूर्यवंश की शाखा चली, और इन्हीं इक्ष्वाक से कोलीय इक्ष्वाक जो वंशी जो नागवंश है उनकी भी शाखा चली। तो कुल मिलाकर के जिनकी उत्पत्ति का जो स्रोत है वो एक ही स्थान से है, चाहे वो कश्यप गोत्री नागवंशी क्षत्रियों की बात हो, चाहे वो भारद्वाज गोत्रीय सूर्यवंशियों की बात हो, जिनके पूर्वज तो पुराणों के आधार पे तो एक ही माने गए हैं। बाद में जो कुल बटे हैं वो आगे चल कर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग उन्होंने राज्य स्थापित किए, अलग अलग समाज की उन्होंने रचना की, और देश काल के आधार पे अलग अलग उनका वातावरण बना, और उस प्रकार से उन्होंने अपना सर्वाइव किया, विकास किया। अब इसी सब जानकारी के साथ में इस वीडियो को हम समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अब जो भी हमें जानकारी यहाँ पर कश्यप गोत्री नागवंशी गौर गौंड और गौड़ जाति और भारद्वाज गोत्रीय सूर्यवंशी गौर गौड़ के विषय में जो भी हमें अंतर कुछ पौराणिक आधार पे मिल पाया, उसकी हमने व्याख्या यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से की है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। आगे मिलते हैं फिर इसी प्रकार के अच्छे से एक ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। हमें आशा है कि वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।